अस्सलाम वालेकुम। ओपीडी ऑनलाइन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नाज़रीन अल्ताफ़। नाज़रीन कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में बात कर लेते हैं कुछ कोरोना की, जो एक आलमी वबा है जिसे हम बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहे। पाकिस्तान में अब तक इसकी 1 लाख से तजावुज़ कर चुकी है। जो लोग इसका शिकार वो हैं वो 1 लाख से तजावुज़ कर चुकी है, लेकिन हम अपना ख्याल नहीं रख रहे, कोई SOPs फॉलो नहीं कर रहे। जब भी हम बाहर निकलते हैं कोई SOPs पर अमल दरामद नहीं करते, ना मास्क का इस्तेमाल करते हैं, ना ही हम हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, ना ही हम ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे एक आलमी वबा करार दे दिया है, लेकिन हम उसे सीरियस नहीं ले रहे। आप तमाम लोगों से गुजारिश है, प्लीज़ खुदारा इस चीज़ को आप सीरियस लें, क्योंकि जब अगर इसकी तादाद बढ़ जाएगी तो हस्पताल में जगह नहीं है, हस्पताल में इतने वेंटिलेटर्स नहीं हैं। तो आप सबसे गुजारिश है अपना ख्याल रखें और प्लीज़ जो गवर्नमेंट ने आपसे SOPs को फॉलो करने का कहा है उसको ख्याल रखें और उसको फॉलो कीजिए। चलिए शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपको बताते चलो कि आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन पर। हाइपरटेंशन क्या होता है, क्या वजूहात होती है, किस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें आपको डॉक्टर साहब बताएंगे। उनका हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। डॉक्टर साहब, मंडे का दिन है और शो का आगाज़ करते हैं और हफ्ते का भी आगाज़ करते हैं। आज का टॉपिक है हाइपरटेंशन। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी कि हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर वो क्या होता है? बिल्कुल, मैं हाइपरटेंशन से पहले ही चाहूँगा, अभी आपने कोरोना की बात करी। जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, हमारे MNA जो हुकूमत में हैं, जो बहुत क्लीन एनवायरनमेंट में रहते हैं, एक गाड़ी से निकले और घरों में गए, एयर कंडीशन बहुत साफ़ सुथरे एनवायरनमेंट में, वहाँ पर हमें देखने में आता है कि उनमें कोरोना स्प्रेड हो रहा है। तो आप हमारी हुकूमत के लिए मैं कहूँगा कि वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी जो आवाम जो कि आम सड़कों पर है, धूल मट्टी में है, बाज़ारों में है, वो कहाँ से कोरोना से बच सकते हैं? कोई और तरीका भी हमें चाहेंगे कि हम एडवाइस करें। ठीक है, मास्क होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, लेकिन बज़ाहिर अभी तक जब चीज़ नहीं देखने में आई तो अगला लाहेमल क्या होगा, ये हुकूमत को सोचना चाहिए। ब्लड प्रेशर के हवाले से आपने बात की कि ब्लड प्रेशर है क्या? बुलंद फ़िशार खून जिसे हम कहते हैं। इसको बहुत सिंपल करने के लिए आप यूँ समझ लें कि हमारी जो पूरी बॉडी है उसमें तमाम शरियानें हैं, ठीक है, जो साफ़ खून लेके जा रही हैं, उन्हें आर्टरीज़ कहते हैं। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वैसे गंदा खून का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया जाता, लेकिन डीऑक्सीजन जिसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है, वो शरियानें हैं जो दिल की तरफ लेके जा रही हैं। ये पूरा एक साइकिल चल रहा है मुस्तकिल तौर पे। इसको जो पंप कर रहा है वो है हार्ट। सही। अब होता क्या है कि जो हार्ट जब पंप करता है तो जो जिन शरियानों के थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड जाता है, जिसे आर्टरीज हम कहते हैं, तो वहाँ पर अगर प्रेशर डेवलप होगा, फॉर एग्जांपल, ये एक नॉर्मली भी हो रहा होता है, यानी 120/80 जिसे हम कहते हैं, ये एक नॉर्मल लेवल्स हैं, यानी कि एक कांस्टेंट प्रेशर हमारी शरियानों पे जो हार्ट के फ़ौरन बाद हैं और जो दिल की तरफ लेके आ रही हैं, उनमें एक प्रेशर मेंटेन होता है। जिसे ऊपर वाला जो ब्लड प्रेशर है 120 mmHg हम कहते हैं, मिलीमीटर ऑफ मर्करी, यानी वो ब्लड प्रेशर जब हार्ट पंप करता है तो जो शरियानों पे एक्सर्ट होता है वो आपका हाई ब्लड प्रेशर यानी ऊपर का हिस्सा है, सिस्टोलिक जिसे हम कहते हैं। जो डायस्टोलिक है, जिस प्रेशर से फिल हो रहा है हार्ट के अंदर ब्लड, तो वो ब्लड प्रेशर जो है आपका नीचे का ब्लड प्रेशर कहलाता है, जिसे डायस्टोलिक कहते हैं, वो 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। पॉइंट सिर्फ ये आपको याद होगा, मैंने फ्राइडे को जब हम कह रहे थे कि हम टॉपिक पे इंशाल्लाह ब्लड प्रेशर पे बात करेंगे, मेरा कंसर्न ये है कि जब हम फीवर की बात करते हैं कि फीवर 98.4 टू 98.6 एक रेंज है नॉर्मल। इससे ऊपर अगर जाएगा तो हमें सोचना चाहिए, हमें फ़िक्र करनी चाहिए, हमें उसकी बाज़त मेडिसिन लेनी पड़ जाती है, जैसे 99 फीवर। अगर हम ये क्यों नहीं कहते कि नहीं 99 ही तो हुआ है या 100 फीवर, तो कोई ऐसी बात नहीं है, इसलिए कि हम समझते हैं कि ये चीज़ नॉर्मल से हट गई है और आगे की तरफ चली गई है। यही चीज़ ब्लड प्रेशर के लिए भी आ जाती है कि जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, जो मरीज़ हैं, उनमें अगर ब्लड प्रेशर फॉर एग्जांपल 130/80 या 120/80 होना था, अभी अगर वो अद्वियात के बावजूद, एहतियात के बावजूद अगर ब्लड प्रेशर उनका 140/90 हो रहा है या कोई भी और 150/100 हो रहा है, तो इसका मकसद ये हुआ कि ब्लड प्रेशर अभी रेंज में नहीं आया, अभी कंट्रोल में नहीं आया। तो ऐसी सूरत में उसकी अलामात, उसके नुकसानात जो है वो जाहिर होते रहेंगे। जी डॉक्टर साहब, इसकी वजह क्या बनती है हाई ब्लड प्रेशर की? देखिए, प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो क्लासिफिकेशन है, एक तो पहली बात यह है कि वक्त के साथ, एज के साथ, अगर कोई आज़ा खुदा न खास्ता किडनी का फेलियर हो जाता है, किडनी में प्रॉब्लम आ जाती है, ऐसी सूरत में होना, तो वो ब्लड प्रेशर की अलग वजह है, ठीक है। नॉर्मली जो वजूहात हैं जिसमें शरियानें जो हैं वो उसमें सुकड़ाव पैदा हो जाता है, ठीक है। यानी सुकड़ाव की वजह क्या है? अब दो चीज़ें, या तो वाक़तन उनका जो ल्यूमेन है, जो पाइप है, वो दबने लगता है, या अंदर चर्बी जमने लग जाती है, जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं।
तो एथेरोस्क्लेरोसिस एक दिन में डेवलप नहीं होता, यानी जो शरीयान के अंदर जो नाली का जो मेन हिस्सा है जिसमें ब्लड फ्लो करना है, उसमें चर्बी का जमना एक दिन में नहीं, सालों लग जाते हैं। जिसमें हम कहते हैं कि जी तेल का एहतियात करें, तेल ज़्यादा नहीं लें, ऑयल ज़्यादा ना इस्तेमाल करें, चिकनी ग़िज़ाएँ ना लें, घी ना लें। तो अब ऐसी सूरत में अगर वो एक बदएहतियाती बरकरार रहती है, तो ऐसी सूरत में शरीयानों के अंदर जो है वो जमना शुरू होता है, जिसकी वजह से डेफिनेटली रास्ता जो है वो नाली जो है उसे कहते हैं ना बंद होने लग जाती हैं शरीयानें। अच्छा, एक वजह ये, दूसरा ये कि अगर हम एंग्जाइटी है, टेंशन का स्टेट है, तो ऐसी सूरत में क्योंकि शरीयानें जो हैं उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उसमें एक लचक है, और लचक के साथ साथ उनमें ये सलाहियत है कि वो फैल भी सकती हैं और सिकुड़ भी सकती हैं कंडीशनली। तो जब एंग्जाइटी, स्ट्रेस होती है, स्ट्रेन होता है, टेंशन है, परेशान, तो उस सूरत में आपकी शरीयानें जो है उसमें सिकुड़ाव पैदा होता है। ऐसी सूरत में ब्लड प्रेशर डेवलप होना शुरू होता है। अब वो लोड जो है वो हार्ट की तरफ भी बढ़ता है। इसके अलावा प्री लोड की हम जो बात कर लें, जो डायस्टोलिक या नीचे का ब्लड प्रेशर, उस पर भी फ़र्क आना शुरू होता है। सही। कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं मोहम्मद नसीर इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। जी सर, क्या सवाल है आपका? मैम मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहूँगा कि मेरा जब ब्लड प्रेशर हाई होता है ना, तो मेरी जो जिस्म की वेंस जो होती है ना वो फूल जाती हैं, ठीक है, तो मेरे सर में शदीद दर्द शुरू हो जाता है सर में, तो उस वजह से मुझे पसीना भी बहुत ज़्यादा आता है। और उसके बाद मेरा ऑपरेट हुआ है तकरीबन 1 साल पहले वेरिकोज का, ठीक है। तो उस वजह से ना मेरी वेंस जो है ना वो टखनों से के करीब से ऊपर पिंडली वाली, खास तौर पे पिंडली साइड पे। जी हाँ, जी जी, तो वो मुझे काफ़ी उनमें ऑपरेट वाली जगह पे भी पेन होता है और वो वेंस में भी पेन होता है। जी जी। तो उसका कोई मुझे इलाज बता दिया जाए। अच्छा ठीक है। ब्लड प्रेशर आपका जो है वो रेंज में, ब्लड प्रेशर की दवाई आप खा रहे हैं? ब्लड प्रेशर की दवाई मैं नहीं खा रहा। नहीं खा रहे? जी जी। मतलब डॉक्टर ने आपको एडवाइस की है? असल में मुझे सर शुगर भी है ना, शुगर की वजह से जो है ना वो डॉक्टर ने ब्लड प्रेशर की दवाई मुझे मना की। उन्होंने कहा कि अभी इसको नॉर्मल रखो, यानी अपने खाने में एहतियात करो। देखिए वो बात सही है, डॉक्टर साहब ने कहा होगा, लेकिन मेरा ख्याल मतलब सजेशन है कि बहरहाल ब्लड प्रेशर के साथ, क्योंकि अमूमन ये दो बीमारियां बहुत सारे मरीजों में, लोगों में तादाद है जिनकी ब्लड प्रेशर शुगर साथ साथ चलता है, और ऐसी सूरत में ब्लड प्रेशर की अद्वियात अलग दी जाती हैं, शुगर की अलग दी जाती है। क्योंकि अगर देखिए ब्लड प्रेशर आप डाइट, जी मुझे ब्लड प्रेशर की दवा तो नहीं दी है डॉक्टर साहब ने, उन्होंने मुझे ये रेकमेंड किया कि आप अपने खाने में थोड़ी एहतियात करें, यानी कि ज्यादा नमक वाला खाना ना खाएं, कुछ इस तरह के नॉर्मल ग़िज़ा बताइए मुझे, सब्जियों की तरफ ज्यादा। हो सकता है कि नसीर साहब, हो सकता है कि ब्लड प्रेशर आपका अभी जो है वो एक मॉडरेट माइल्ड लेवल पर हो और आप जस्ट बॉर्डर लाइन पे हों, तो वो डाइट से कंट्रोल होता है। बिल्कुल सही बात है, एक्सरसाइज भी करते हैं। अच्छा, जो आपने वेरिकोज वेन की बात करी, पैरों में, पिंडलियों के अंदर जो वेन्स प्रोमिनेंट होने लगती हैं, इनमें पेन भी होता है, आपने ऑपरेशन भी कहा करवाया। इसमें एक जो बहुत ख़ास है, दो एहतियात ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक चीज़ ये कि पैर ज़्यादा देर आपने खड़ा नहीं रहना है, ठीक है ना, ज़्यादा देर पैर लटका के बैठना है, एक बात। दूसरा ये है कि अगर आपको मजबूरन ऐसा करना पड़ता है तो आप सपोर्टिवली स्टॉकिंग लें, कोई एक जो कहते हैं ना कि हम ऐसा टाइट सा सॉक्स टाइप का, एक ऐसी चीज़ जो इसको सपोर्ट रखे, क्योंकि शरीयानें फैलने की सलाहियत बढ़ गई है, इनकी इलास्टिसिटी कम हो गई है। तो ऐसी सूरत में फिर ये पेन करती हैं, क्योंकि इनको जगह नहीं मिल रही होती है लेफ़्ट राइट, तो बाहर की तरफ निकलती हैं ये। तो एक तो आपने ये एहतियात करनी है। बाकी अगर आपको कोई मेडिसिन एडवाइस करानी है या और कोई मशवरा लेना है, आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब को कॉल कर सकते हैं, कुछ ही देर बाद उनका नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद होगा। और इसके अलावा जो भी आपके दीगर मसाइल हैं, आप हमें कोई सजेस्ट करना चाहते हैं टॉपिक, तो आप वहाँ पे कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं। डॉक्टर साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जो हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर, क्या वो नुकसानदेह, खुदा न खास्ता इससे मौत वाकई हो सकती है? देखें, पहली बात यह है कि ब्लड प्रेशर जब बढ़ता है तो अमूमन लोगों का ख्याल ये होता है कि जी हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, फिर जो कंप्लेंट्स आना शुरू होती है जिसमें जिस्म में दर्द होना, थकावट का एहसास होना। जहाँ तक आपने अमवात की बात की कि ब्लड प्रेशर इंतहाई नुकसानदेह है, ख़ास तौर पे दो बड़े अज़ा के लिए, जिसमें आप ब्रेन और हार्ट।
क्योंकि हार्ट के ऊपर भी लोड पड़ रहा है, मुस्तकिल प्रेशर का डायरेक्ट जो इम्पैक्ट आ रहा है वो हार्ट के ऊपर आ रहा है। अब ब्लड वेसल्स जो हैं वो मुस्तकिल एक तो बढ़ेगा, हार्ट का साइज़ भी बाज़ बढ़ जाता है जिसे कार्डियोमेगाली कहते हैं, कोई एक चैम्बर भी बढ़ सकता है, हाइपरट्रॉफी भी हो सकती है। इसके साथ साथ ब्रेन की अगर हम बात करें तो पैरालिसिस होना, स्ट्रोक हो जाना, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक जिसे हम कहते हैं, इसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा किडनी के ऊपर भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, क्योंकि किडनी जो है वो मुस्तकिल तौर पर ब्लड रेगुलेशन में आपकी मदद करते हैं। गुर्दा जो है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम है इनका, सिवाय इसके ये नहीं कि फाजिल मादे बाहर निकाल रहे हैं बॉडी से, लेकिन यूरिन जब पास करते हैं उसमें वाटर भी जा रहा है, यानी कि जो एक्सेस वाटर है, फॉर एग्जांपल आपने पानी लिया, सॉल्ट का भी इस्तेमाल भी, नमक आपने ज्यादती करी, जो पानी जज्ब हुआ, अब पूरा कैलकुलेट करती है बॉडी के जी 6 से 7 लीटर अगर होना चाहिए था फ्लूइड, अगर उससे ज़्यादा हो रहा है तो किडनी उसको बाहर निकालते हैं। तो ऐसी सूरत में नुकसान किडनी पर भी हो सकता है और दूसरे आज़ा पर भी हो सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, हम बात करेंगे कि इसकी जो आपने बताया वजह जो है वह एंजाइटी, स्ट्रेस, ये भी वजूहात होती हैं, तो इसको किस तरह से आप ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये वक्त है ब्रेक का, मिलते हैं आपसे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। देखते रहिए ओपीडी ऑनलाइन। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हो ओपीडी ऑनलाइन और बात हो रही है यहाँ हाइपरटेंशन की, हाई ब्लड प्रेशर के हवाले से हम बात करें, जिसका शिकार हर दूसरा शख्स आई थिंक हो चुका है। डॉक्टर साहब, जाने से पहले, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे पूछा था कि जो एनजाइटी और स्ट्रेस जिसकी वजह से हर कोई शिकार हो जाता है हाइपरटेंशन का, तो ये ज़्यादा मर्द हजरात में होता है या फीमेल में होता है, इसका आप प्लीज़ जवाब दे दें। देखिए वैसे तो एंग्जाइटी मोरलेस दोनों में ही है, लेकिन अगर रेशियो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए फीमेल में ज़्यादा कॉमन है। अच्छा, ठीक है, बहुत छोटी छोटी बातों पे बहुत सारी एंग्जाइटी फैक्टर्स हैं जो फीमेल लेती सही। हैं, लेकिन ये 60 के बाद जो है जाके अगर देखा जाए तो रेशियो ऑलमोस्ट बराबर हो जाता है। 60 साल की उम्र के बाद मेल फीमेल में ऑलमोस्ट इक्वल होता है। ठीक है डॉक्टर साहब, दूसरा सवाल आपसे ये है कि जो अमूमन हम घर में अपना ब्लड प्रेशर चेक कर लेते हैं तो वो किस हद तक सही है, लेकिन एक कॉलर भी हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही है? बात कर रही हूँ, मिसेस ईशान। मेरे हस्बैंड जो हैं वो 34 इयर्स के हैं और पिछले 6 मंथ से ही इज बीन प्रिस्क्राइब्ड ब्लड प्रेशर की दवाई। ओके। एंड उनके ना लेफ्ट आर्म एंड लेफ्ट लेग में बहुत ज़्यादा नमनेस होना शुरू हो गई है। तो इज इट बिकॉज ऑफ ब्लड प्रेशर या क्या इसकी कोई और वजह है? प्लस ही गेट्स रियली एंजाइटी, उनकी एंजाइटी बहुत हाई हो जाती है, वो बहुत ही गेट्स रियली अपसेट जब उनका बीपी हाई होता है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइएगा मिसेस ज़ीशान के ब्लड प्रेशर उनको कितना रहता है, कुछ आइडिया है? उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादातर रहता है, जब इनिशियली उनको दवाई प्रिस्क्राइब हुई थी तब 180/100 ज़्यादातर रहता था, लेकिन अब जो है विद द मेडिसिन इट्स यूजुअली 140/95-100 इतना रहता है। ठीक है। अच्छा देखें, बिल्कुल जैसे अभी मैं बात कह रहा था कि ब्लड प्रेशर का इस हद तक भी रहना 140/90 एट द एज ऑफ 34-35 ये ज़्यादा है। ठीक है, इसको लिमिट्स में लाना ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि जैसे आपने कहा कि नमनेस फील होती है लेफ़्ट साइड के ऊपर या लेफ़्ट लेग पे, देखें स्ट्रेस एंग्जाइटी बहुत बड़ा फैक्टर है, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है मेजॉरिटी ऑफ द डिजीज़ का, जिसमें अगर हम शुगर की बात कर लें और ब्लड प्रेशर ख़ास तौर पे ये ज़्यादा कॉमन है। और अभी ये एक यंग एज है, थोड़ा सा चाहेंगे कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को अपनी बढ़ाएं, एक बात। दूसरा ये कि मेडिसिन का डोज़ बहरहाल अभी भी डोज़ एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत इस तरह है कि ताकि ये बिल्कुल रेंज में लाएं। जैसे मैं फ़ीवर की बात की कि 99 फ़ीवर पे हम तसल्ली से नहीं बैठ जाते कि अब हमारा 99 हो गया, अब 102 नहीं रहा है तो फाइन, नहीं, इसको नॉर्मल लिमिट्स में लाना है। इसी तरीके से ब्लड प्रेशर अगर फॉर एग्जांपल 140/95 अगर आपका रह रहा है इसमें, तो ये चीज़ सही नहीं है, इसको थोड़ा सा और कम होने की ज़रूरत है, इसको रेंज में लाने की ज़रूरत है। 130/80-85 तक भी किसी हद तक एक्सेप्टेबल है, लेकिन इसके अलावा इस एज के अंदर ये चीज़ जो है वो ज़्यादा है, एक बात। दूसरा ये है कि एंग्जाइटी को रिड्यूस करने के हवाले से एंग्जाइटिक ड्रग्स की सपोर्ट भी दी जाती है, डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं, सिर्फ डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक ही इस्तेमाल कीजिएगा। बहरहाल इसके अलावा अगर आपका कोई कंसर्न है मेडिसिन के हवाले से, ड्रग डोज एडजस्टमेंट्स के हवाले से, बेहतर तो ये हुआ कि आप डॉक्टर से अपने रुजू करें। अगर इन केस नहीं कॉन्टैक्ट होता, यू कैन कॉल मी। थैंक यू सो मच मिसेस ज़ीशान फॉर योर कॉल। डॉक्टर साहब, ये जो मैंने आपसे कहा था कि घर में अमूमन हम लोग अपना ब्लड प्रेशर चेक कर लेते हैं, वो किस हद तक सही है?
देखिए, पहली बात ये है कि एज़ ये जो गैजेट्स की तरह लगते हैं मुझे, कि जिसमें आप चाहे वो भी अच्छी से अच्छी कंपनी के हों, बिल्कुल। इसमें वेरिएशंस, फ्लक्चुएशंस आते हैं, ठीक है। अच्छा, माइनर डिफरेंसेस तो समझ में आता है, ये मेंटेनेंस में कि जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है, और अगर वो दिन के किसी टाइम पे देखना चाहते हैं कि उनका ब्लड प्रेशर है, तो एक रफ़ आइडिया तो मिलता है। मैं बार बार ये लफ्ज़ कहूँगा, रफ़ आइडिया। लेकिन एक्यूरेसी की जब हम बात करते हैं, तो जितने भी ये गैजेट्स टाइप के ब्लड प्रेशर बीपी एपरेटिसेस हैं जो डिजिटल्स कहलाते हैं, इसमें जो प्रोफेशनल सीरीज़ आती है वो बहुत एक्यूरेट हैं, जो कि आपके हॉस्पिटल्स में लगे हुए होते हैं। लेकिन अमूमन जो ये मार्केट्स में अवेलेबल हैं, जो नॉर्मली रूटीन में लोग ले आते हैं, सेल्फ इन्फ्लेटरी हैं, ना ऑसिलेशन की आपको ज़रूरत है, ऑस्कल्टेट भी नहीं करते, आप डायरेक्टली जो है वो रीडिंग बता देते हैं। ये एक रफ़ आइडिया होता है। ये बिल्कुल उस तरह की मोबाइल के अंदर आप लगाते हैं, आप फिंगर से जो है वो आप स्कैन कर लेते हैं और आपको हार्ट रेट और फला चीज़ें पता चलती हैं। ये एक रफ़ आइडिया देती हैं, बहुत ग्रॉस एग्जैक्ट नहीं होता, क्योंकि हमें डोज एडजस्ट करना होता है। तो बेहतर सबसे ज़्यादा ये है कि जो स्टैंडर्ड है वो मर्क्यूरियल है, आप उससे देखें ब्लड प्रेशर। अगर देखना आता है, नहीं है तो थोड़ा सा उसको सीखा जा सकता है। अगर कभी ऐसा मौका मिला, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूंगा कि उसको कैसे देखा जाए। और दूसरा ये है कि वरना एनेरॉइड, वो भी आपका जो है ऑस्कल्टेट करना पड़ेगा, आपको ब्रेकियल आर्टरी के ऊपर रख के और आपको फील करना है, वो बहुत ज़रूरी है एक्यूरेसी के लिए। वरना ये गैजेट्स मैं रिकमेंड नहीं करता अमूमन, ना मैं क्लिनिक पे भी या वैसे भी। सही। कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं सलमा हफीज बात कर रही हूँ। जी, क्या सवाल है आपका? मेरी एक प्रॉब्लम है कि मैं ना, अच्छा मेरी एज जो है ना 52 है जी। 52 है। असल में मेरे ना सीने में 3 दिन से जी 3-4 दिन हो गए, एक अजीब सी कैफियत दर्द मुझे महसूस होता है, और जैसे कि वो रहती है, दर्द सा महसूस होता है। कहाँ पे? मैं जब खड़ी होती हूँ ना, तो दर्द ऐसा आप, एकदम से मेरी सांस उखड़ने लगती है। ठीक है, दर्द आपको कहाँ महसूस होता है? ये मेरे पूरे सीने में जैसे है ना दर्द महसूस हो, मुझे दर्द नहीं, जैसे एक अजीब सी कैफियत होती है, जैसे सांस रुकती है। ठीक है। अच्छा, आपको ब्लड प्रेशर या शुगर की प्रॉब्लम है? जी जी, शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है। ओके। मैं चाहूँगा मिसल में, हाँ, आपको मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कर लीजिएगा, ठीक है? तो मैं आप डिटेल में आपकी जो मेडिसिन आपने इस्तेमाल कर रही हैं उसकी हिस्ट्री आपसे ले लूँगा। आपने कोई रिपोर्ट्स अगर करवाई है तो वो आप मुझसे ज़रूर शेयर करें, फिर इंशाल्लाह अगर कोई एडवाइस हुई तो मैं आपको कर सकूँगा। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आप डॉक्टर साहब को कॉल कर सकते हैं, कुछ देर में उनका नंबर आपकी स्क्रीन में मौजूद होगा। डॉक्टर साहब, जो मिसेस ज़ीशान ने अभी बात की, जो उनके हस्बैंड को एंजाइटी का भी प्रॉब्लम है, तो ये जो एंजाइटी है या हाई ब्लड प्रेशर है, क्या इसका सिर्फ इलाज मेडिकेशन है या आप नॉर्मली भी इसको हैंडल कर सकते हैं? देखिए, मैं एक बहुत अजीब सी बात कह रहा हूँ, लेकिन ये बात समझने के लिए और समझाने के लिए है। कहते हैं ना, जो पागल होते हैं ना, वो फिज़िकली बहुत और फिट होते हैं। उनका ब्लड प्रेशर अगर आप देखें, शुगर बहुत कम नज़र आएगी। डायबिटिक पेशेंट्स आपको, जो खुदा ना खास्ता जो ज़हनी तौर पे नॉर्मल नहीं है उनके, क्योंकि वो टेंशन ही नहीं लेते, वो एंग्जाइटी नहीं है उनको, तो हार्ट अटैक सबसे कम आपको मिलेगा उसके अंदर। ब्लड प्रेशर की शिकायत, तो एंग्जाइटी का फैक्टर होना वो इन तमाम, ख़ास तौर पर ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा। ओके, बिल्कुल। कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं राशिद समी बोल रहा हूँ जी। जी सर, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है जी, मैं डायबिटीज है मुझे, जी जी, और मैं उसकी गोली लेता हूँ गेटफॉर्मिन, ठीक है। उसके मतलब पूछना है। अच्छा, आपको आपकी शुगर अभी कंट्रोल में है? अच्छा, जी जी, कंट्रोल में है। ठीक हो गया। अच्छा, देखिए, गेटफॉर्मिन की आपने बात की। इस गेटफॉर्मिन को अगर मैं थोड़ा सा आसान कर दूं, तो आप बेसिकली जो ले रहे हैं वो ग्लूकोफेज आप ले रहे हैं, ठीक है ना? तो वो आप बिल्कुल ले सकते हैं, इस्तेमाल करें। 500 मिलीग्राम स्टार्टिंग डोज दिया जाता है, या 250 से हम 500 देते हैं वेरिएशन में। जो मेटफॉर्मिन है वो दी जाती है, क्योंकि आपने ब्रांड नेम का यूज़ किया, तो बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो ग्लूकोफेज, यानी ग्लूकोफेज भी बेसिकली ब्रांड नेम ही है। अगर मैं मेटफॉर्मिन की बात करूँ, बनाई जाती हैं शुगर के लिए। इनिशियल डोजेस में हम स्टार्ट करते हैं इनको सपोर्टिवली, फिर इसके अंदर हम ग्लिमिप्राइड जिसे कहते हैं 1 मिलीग्राम या 2 मिलीग्राम इनिशियली, वो कॉम्बिनेशन के साथ भी देते हैं, और मार्केट में बहुत सारी इनकी कॉम्बिनेशन भी अवेलेबल है।
अभी जो नई क्लास ऑफ ड्रग्स आई, जिससे मैं नई भी नहीं, अब तो वो भी बल्कि अब पुरानी हो रही है, तकरीबन कोई मेरे ख्याल से 8-10 साल हो रहे हैं, जो सीटाग्लिप्टिन फैमिली, ये जो ग्लिप्टिन फैमिली आई, डाइपेप्टाइल पेप्टाइडेज इनहिबिटर्स, ये जो हैं अच्छी ड्रग्स हैं, इनके अंदर कंट्रोल अच्छा है। हाइपोग्लाइसेमी, एक जैसे लोगों को डर होता है कि जी हमने शुगर की दवाई खाई है, एकदम से ब्लड शुगर लेवल कम ना हो जाए, तो ऐसी सूरत में उनके डोजेज भी अच्छे हैं, मेंटेन किए जाते हैं, वंस डेली का कन्वीनियंस ऑफ डोजेज है। तो ये बहुत सारी कॉम्बिनेशंस हैं, अगर आपको जो चीज़ सूट करती है, जो आपकी बॉडी के हिसाब से है, चाहिए ब्लड प्रेशर के लिए भी यही चीज़ है। ब्लड प्रेशर और शुगर की जो अद्वियात हैं बहुत सारी है, बेशुमार हैं, मुख्तलिफ क्लास ऑफ ड्रग्स हैं, लेकिन जिस पेशेंट के अंदर सबसे बेस्ट रिस्पॉन्स मिलता है, टाइट्रेशन करते हैं हम उसको, एक डोज आ जाके एडजस्ट कर देते हैं, तो फिर हमें परेशानी नहीं होती ना पेशेंट्स को, तो वो उसके लिए आइडियल कहलाती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब, कब आपको लगता है कि आपका ब्लड प्रेशर के आप शिकार हो गए हैं, या कोई ऐसी अलामात जिसकी वजह से आपको लगता है? देखिए, अलामात बहुत सारी वेग हैं, अगर देखा जाए ब्लड प्रेशर की, बहुत स्पेसिफिक में हम नहीं कह सकते कि जी जैसे शुगर में होता है, कुछ लोगों को सिर्फ जो है वो जैसे पैरों में, हाथ पैर जो तलवे जलना जिसे कहते हैं, वो लगता है, प्यास ज़्यादा लगने, हर किसी को बाज़त प्यास नहीं लग रही होती। ब्लड प्रेशर का भी इस तरह है कि थकावट का एक तो आपको एहसास होना। अच्छा, ब्लड प्रेशर में थकावट या सर में दर्द, ये सब चीज़ें क्यों हो रही होती हैं, इसकी एक छोटी सी एग्जांपल समझ लें। एक रोड है नॉर्मल, जिसकी कैपेसिटी है कि 40 से 50 गाड़ियाँ उस रोड से गुजर सकती है। अब ऐसी सूरत में वहाँ उस रोड पे कंजेशन कब प्रोड्यूस होगा, जब या तो वो रोड आगे से सुकड़ जाए, कम हुई भी हो, तो फिर वही 50 गाड़ियां जो प्रेशर डेवलप करेंगी, यानी आपका स्ट्रेसेस आएगा, रुकाव आएगा, या गाड़ियों की मिकदार बढ़ जाए, 50 की जगह 150 गाड़ियां अगर उसी सड़क से गुजरेंगी, तो फ्लो जो है वो फास्ट नहीं होगा, स्लो गाड़ियां चलेंगी ना, एकदम से फिर तेज़ नहीं भगा सकते आप। इसी तरह होता ही है कि जब ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू होता है, तो आपका जो ऑक्सीजन पूरे एक एक खलिए तक पहुंचना है, वो वाफी मिकदार में नहीं पहुंचता। ऐसी सूरत में स्टेसिस जिसे हम कहते हैं, ब्लड फ्लो बहुत स्लो लेवल पे आ जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजनेशन अच्छी नहीं होती और ये अलामात शुरू होती हैं। ठीक है, कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं मुश्ताक बोल रहा हूँ पेशावर से। जी सर, क्या सवाल है आपका? जी, मेरी उम्र 63 मेरी एज 63 है और ब्लड प्रेशर और शुगर का पेशेंट हूँ। जी जी जी। और एंजियोग्राफी भी की है, बस स्टंट नहीं लगाया अभी। जी जी। तो डॉक्टर साहब, मैं मिसार ले रहा हूँ एम वाली, और नोबेल ले रहा हूँ, और क्रीटो एसआर, और साथ में ग्लूकोफेज ले रहा हूँ। ठीक है। अब ये मैं 2-3-4 महीनों से रेगुलर ले रहा हूँ। ठीक है। तो क्या मैं इसको कैरी ऑन कर सकता हूँ? एक जी। दूसरी बात ये है कि एक्सरसाइज, एक तो कोरोना है तो घर से बाहर निकलना नहीं है, क्योंकि एज 63 है जी। तो अब मैं क्या करूँ, मतलब एक्सरसाइज कैसे करूँ? ठीक है। अब उधर हार्ट अटैक का भी खतरा रहता है कि मतलब वैसे ना हो कि एक्सरसाइज शुरू करूँ, कोई मसला आ जाए। अच्छा, आप डिस्प्रिन यानी एस्कार्ड आप इस्तेमाल कर रहे हैं? एस्कार्ड तो हफ्ते में 2 बार या 3 बार मैं ले रहा हूँ, एक गोली। डेली खानी है वो आपको, हफ्ते में 1-2 दिन नहीं है? अच्छा, डेली एक गोली डेली खानी है, रेगुलर खानी है, एक बात। अच्छा, जैसे ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। देखिए, जहाँ तक आपने कहा कि आपको मेडिसिन्स जो डॉक्टर ने एडवाइस की हैं, तमाम चीज़ों को, तमाम पैरामीटर्स को देखने के बाद एडवाइस की हैं, आपने एज इट इज़ फॉलो रखनी है, उस वक्त तक बंद नहीं करनी जब तक आपके डॉक्टर ही आपको मशवरा ना दें या एडवाइस करें कि जी अब आप चेंज कर लें या डोज आप रोक दें, एक बात। दूसरी, आपने जैसे कहा कि बिल्कुल इस वक्त कोरोना का एक बहुत बड़ा जो है वो स्प्रेडिंग जिस तरीके से हो रही है सबके इल्म में है, ख़ास तौर पे जो ओल्ड एज हैं, यानी जो 60s 50s से प्लस जो हैं, और उनको प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे हार्ट की अगर प्रॉब्लम है या किसी को चेस्ट की प्रॉब्लम है, उनको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। बहुत अच्छा है कि आप वो एहतियात कर रहे हैं और घर तक आपने आपको महदूद रखा हुआ है, लेकिन फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो घर में ही आप महदूद हों। तो देखें, दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये कि आप नॉर्मल घर के अंदर जितनी जगह उसमें वॉक कर रहे हैं तो बहुत बेहतर है, ड्यूरेशन बढ़ा दें, स्टेप्स बढ़ा दें। अगर एक कमरा फॉर एग्जांपल 10x12 का कमरा है तो उसके अंदर आप थोड़ा सा तेज़ वॉक करके, फिर आपको बस ये कि घूमना पड़ेगा उस जगह, वापस टर्न करना पड़ेगा जल्दी, लेकिन आप वॉक करें 15-20 मिनट, एक तो अच्छी बात है। दूसरा, जो मैं वही कहता हूँ, पीटी एक्सरसाइजेस, स्ट्रेच एक्सरसाइजेस ज़रूर करें हल्के, जब तक दर्द अगर या स्ट्रेन नहीं हो रहा आप उसको कंटिन्यू रखें, मेरे ख्याल से काफ़ी रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? जी, मोहम्मद अरशद बोल रहा हूँ जी, गुजरांवाला से। जी सर, क्या सवाल है आपका? जी, मेरी 60 उम्र है जी और ब्लड प्रेशर का कुछ मसला चल रहा है काफ़ी दिनों से। एक मुझे पेट की थोड़ी सी खराबी बनती है
कि मेरा पेट अक्सर खराब हो जाता है ठीक और है। इसी में आके ना मुझे थोड़ी सी बाज़ कब्ज़ हो जाती है, तो फिर तो इसमें ना मेरा वो ब्लड बीपी हाई हो जाता है। ठीक है। अब अगर कब्ज़ की दवाई कोई मेडिसिन लेता हूँ तो उसमें फिर मुझे मोशन लग जाते हैं। मैं ठीक बड़ा है। अजीब सी मुश्किल में ठीक है। मुब्तला हूँ। अच्छा, ब्लड प्रेशर आपका रेंज में रहता है, दवाई इस्तेमाल करते हैं ब्लड प्रेशर के लिए? जी, ब्लड प्रेशर के लिए डॉक्टर साहब यहाँ MBBS डॉक्टर हैं, वो मुझे मुख्तलिफ दवाइयाँ उन्होंने इस्तेमाल कराई हैं ब्लड प्रेशर की। जी। लेकिन कैपोटीन भी दी हुई है उन्होंने, ठीक है। तो वो 25 ले रहे हैं या 12, 12 आधी ले रहे हैं या 25 मिलीग्राम ले रहे हैं? जी नहीं, 10 मिलीग्राम की है मेरा हल्का 12.5 होगी, ठीक है। 10 नहीं 12.5 होगी जी, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो वो आधी लेता हूँ या पूरी भी ले लेता हूँ। अच्छा। लेकिन हाँ, अब मुसीबत ये हो गई है कि मैं सीढ़ियाँ भी चढ़ता हूँ ना, तो मुझे सांस चढ़ जाता है, सांस फूलने लगता है। थोड़ी देर कंट्रोल रहता है और फिर उसके बाद फिर खराब हो जाता है। ठीक है। अच्छा, मैं चाहूँगा कि आप मुझे अरशद साहब प्रोग्राम के बाद कॉल कर लीजिएगा मेरे नंबर पे, सेल नंबर पे एक बार। और दूसरा ये कि ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ, जो ब्लड प्रेशर के या शुगर के पेशेंट्स हैं, प्लीज़ इस चीज़ का जहन में रखें, कोई अपने ऊपर तजर्बा करने की ज़रूरत नहीं। डॉक्टर्स ने जो डोज के साथ आपको मेडिसिन दी है, अपने तौर पे कि आज मेरा ब्लड प्रेशर या शुगर आज मेरी कंट्रोल में लग रही थी, आज मैंने डोज कम कर दिया या मैंने डोज बढ़ा दिया, इस तरीके से बॉडी जो है वो एक्चुअली एक बॉडी, जब आप कोई भी ब्लड प्रेशर या शुगर की मेडिसिन खाते हैं तो बॉडी अपने आप को एडजस्ट करती है, उस हिसाब से उसके हिसाब से आपको ढालती है। लेकिन आप जब वो चीज़ चेंज कर देते हैं फिर वो प्रॉब्लम में आती है। तो ऐसी फ्लक्चुएशंस और वेरिएशंस जो हैं ये नुकसानदेह हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब का नंबर कुछ देर में आपकी स्क्रीन में मौजूद होगा, आप उन्हें शो के आधे घंटे बाद कॉल कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ बात हो रही है हाइपरटेंशन की, हाई ब्लड प्रेशर के हवाले से। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, जो भी दीगर मसाइल हैं, हमें कॉल कर सकते हैं हमारे शो पे। फिलहाल ये वक्त ब्रेक का मिलते हैं आपसे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। देखते रहिए ओबीडी ऑनलाइन। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हो ओपीडी ऑनलाइन। बात हो रही है यहाँ हाइपरटेंशन के हवाले से। डॉक्टर साहब, आप कुछ अलामात की बातें कर रहे थे, तो कुछ और अलामात है जिससे हमें लगे कि आप हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो गए? जी बिल्कुल, देखिए सर में दर्द के हवाले से जब हम बात करते हैं, एक तो हमने माइग्रेन पे बात की थी और नज़र की कमज़ोरी, हमने उस वक्त भी जिक्र किया था कि ब्लड प्रेशर की सूरत में भी सर में दर्द होता है और अमूमन ये पीछे की साइड जो है वो आपकी गर्दन में दर्द होने लगता है अमूमन, और ये नॉर्मल पैनाडोल या और भी हम कोई भी ऐसी मेडिसिन से अमूमन ठीक नहीं होता। तो जब कभी ऐसा अच्छा, फिर ऐसा लगेगा जैसे कानों में से आग सी, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बुक्स में मेंशन है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमने एक्सपीरियंस से देखते गए, पेशेंट्स की अलामात सुनते सुनते पता चला कि बहुत सारी वेरिएशंस आई। थकावट का एहसास होना कि आपने चल रहे फिर रहे हैं, ऐसा लगता है एड़ियाँ जब आप पैरों में ज़मीन पे रखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे आपको दुख रही है बहुत ज़्यादा। ये भी आपकी एक ब्लड प्रेशर की अलामात में से आ जाता है। उसके अलावा जनरलाइज वीकनेस होना, यानी आपको काम करने का जी नहीं जाता है, आप सोफे बैठे हैं, आप कहीं कुर्सी बैठे, आप कहते हैं नहीं बस मुझे उठाओ नहीं। तो ऐसी सूरत में, जबकि आपकी एक एज नहीं है कि ऐसा, यानी अगर मैं 30s या 40s की बात करूँ 45 में, तो उस सूरत में ऐसा नहीं होना चाहिए, एक बात। दूसरा ये है कि सांस फूलना, जैसे अभी एक कॉल थी हमारे पास, उन कॉलर ने कहा कि जी मैं सीढ़ियाँ जैसी चढ़ने लगता हूँ। बात ये वही आती है कि जब स्ट्रेसेस होगा, जब रुकाव होगा, अभी वही गाड़ियों के एग्जाम्पल, तो फिर गाड़ियाँ अगर ज़्यादा होंगी तो, या अगर आगे से रुकाव होगा तो गाड़ियाँ हल्के हल्के चलेंगी ना, तो आपको मंजिल तक पहुँचने में टाइम लग रहा है। इसी तरीके से ऑक्सीजन जो है वो सेल तक, खलियों तक पहुँचने में टाइम लग रहा है। तो ऐसी सूरत में आपका रेस्पिरेटरी रेट जो है, सांस लेने के अमल में भी इजाफा होगा, और कंजेशन क्योंकि हो रही होती है, इस वजह से ऑक्सीजनेशन बॉडी की नहीं हो पाती, तो सांस फूलती है। ठीक है, कॉलर हमें ज्वाइन किया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है, कहाँ से? जी मैं हुमा बात कर रही हूँ कराची से। जी, क्या सवाल है आपका? जी मेरे डॉक्टर साहब से मुझे पूछना है कि मुझे ब्लड प्रेशर की मुझे है शिकायत रहती है, मेरा हाई हो जाता है मतलब है, लेकिन क्या है कि कंटिन्यू वैसे मैं लेती हूँ टैबलेट नॉर्मिन 50 mg। ठीक है। और मुझे काफी अरसे से मतलब है, लेकिन अब डॉक्टर साहब अब कुछ दिनों से ये होने लगा है कि मैं जैसे किचन में खड़ी भी काम करती थी, मेरा सीधा पैर है तो वो सुन हो जाता है, और बाहर अगर मैं अभी बेटे के साथ मॉल में गई हुई तो वहाँ मतलब जैसे ही मैं अंदर गई हूँ तो एसी वगैरह चल, फौरन मेरा जो सीधा पैर है ये सुन हो जाता है। ठीक है। चलते चलते मतलब मैं चलती हूँ, मैं थकती भी नहीं कि मैं, लेकिन ये पत्नी क्या रीजन है ये थोड़ा सा मुझे बता। उम्र कितनी है आपकी? 45 है। 45। ब्लड प्रेशर आपने चेक करवाया, कितना रहता है? मेरा तो बहुत हाई भी हो जाता है, 180 इस तरह
तक पहुंच जाता है। ये मेडिसिन के बाद का मैं अगर पूछना चाहूँ कि जैसे आपने मेडिसिन आपने नॉर्मल आपने कहा 50 mg खा रही हैं एटिनोल, तो आपको कितना प्रेशर रहता है, ब्लड प्रेशर रहता है? मेरा नॉर्मल भी रहता है, वो बात वक्त मुझे पता भी नहीं लगता डॉक्टर साहब। जब मैं डॉक्टर जाती हूँ तो वो चेक करते हैं तो कहते हैं आपका 170 160 इस तरह। ओके अच्छा देखें, एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जिसमें मैं पहले भी अभी जिक्र कर रहा था प्रोग्राम में कि ब्लड प्रेशर भी रेंज में आना ज़रूरी है पूरे दिन के अंदर। हमारा पूरे दिन के अंदर ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट ज़रूर करता है, ऊपर नीचे होता है, एंग्जाइटी फैक्टर हो, एकदम भाग दौड़ होती है, चलना फिरना होता है जिसमें हार्ट रेट बढ़ता है, ब्लड प्रेशर वक्ती बढ़ता है। लेकिन मुस्तकिल तौर पे आधा आधा घंटा, एक एक घंटा अगर आपका ब्लड प्रेशर इस रेंज में रहेगा जो आप जैसे 170 या 160 बता रही हैं बाय 90 या 100, तो ये जो ब्लड प्रेशर है ये फिर वो अलामात दे रहा होता है, जैसे अभी आपने कहा कि सुन होना। जब फ्लो आपका ब्लड फ्लो जो है पूरी बॉडी के अंदर वो रुक रुक के चलेगा, वही ट्रैफिक वाला हिसाब है, तो जाहिर सी बात है कि आपको वो तमाम सिम्टम्स आना शुरू होंगे। तो ऐसी सूरत में जैसे अभी आपने बहरहाल आप डॉक्टर से ज़रूर अपने रुजू करें कि उनको ये आप बताइए कि आपका ब्लड प्रेशर अभी भी रेंज में नहीं आ रहा। इसको डॉक्टर बेहतर समझते हैं कि इसको उस रेंज में लाना ज़रूरी है जब तक फिर ये अलामात ख़त्म नहीं होंगी। वही बात कि फ़ीवर 99 अगर है तो आपका जिस्म टूटता हुआ महसूस होगा जब तक कि वो नॉर्मल रेंज में नहीं आएगा। इसी तरीके से ब्लड प्रेशर अगर अपनी रेंज तक नहीं आएगा जिस एज ग्रुप के हिसाब से आप लाई करती हैं और उस एज ग्रुप की क्लासिफिकेशन के हिसाब से उसको वहाँ आ जाना चाहिए था, अगर वो नहीं आएगा तो अलामात तो आएंगी। तो इस चीज़ को ज़रा देखने की ज़रूरत है। खाली टेनोमिन से अगर नहीं होता तो फिर हम AC इनहिबिटर्स या और कॉम्बिनेशन भी दिए जा सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद अब्बास इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। जी सर, डॉक्टर साहब से पूछना चाह रहा था कि मेरा बेटा है 18 साल का। जी जी। उसको गुज़श्ता दिनों काफी शिकायत हो गई, 160 110 ब्लड प्रेशर हो गया था उसका। तो मैंने उसके सारे टेस्ट करवाए जिसमें ETT है, जिसमें एको है, जिसमें किडनी का टेस्ट करवाया आपने? इस्लामाबाद में डॉक्टर जी नहीं, मैंने कहा आपने गुर्दे का टेस्ट करवाया उनका, किडनी का? जी जी, उनके गुर्दे के टेस्ट भी हो चुके हैं, उनके सारे सर से पाँव तक मैंने सारे टेस्ट करवा दी, लेकिन कहीं कोई नहीं हुआ, फॉल्ट नजर नहीं आया। ठीक है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है डॉक्टर साहब? अब उसको डॉक्टर साहब ने नेबल 2.5 दी है दिन में सुबह शाम। कौन सी दे रहे हैं? नेबल 2.5, नेबिविलोल। ठीक है। तो आप मुझे बताइए फर्दर इसका क्या होनी चाहिए इसमें? देखें, दो चीज़ होती है मोहम्मद अब्बास साहब कि ब्लड प्रेशर की बीमारी हो या शुगर की, जैसे अभी आपने कहा बच्चे में एक्सेप्शनली है कि इस एज के अंदर जो है उसको इतना हाई ब्लड प्रेशर रह रहा है। बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, कुछ जो ऐसी हैं कि जिसका रूल आउट किया जा सकता है। टेस्ट उन्होंने ज़रूर आपने करवाए, हार्ट के भी फंक्शंस देख लिए और लंग्स का भी प्रॉब्लम नहीं है, किडनी का नहीं है। तो बाज़ात अननोन ओरिजिन्स भी होते हैं, बहुत सारी ऐसी डिफाइन आपको नहीं पता होता कि क्या वजूहात हैं, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। एक बात, दूसरा ये कि बहरहाल ज़रूर ट्राई किया जाता है मेडिसिन, जैसे उन्होंने लेबोलॉल इस्तेमाल करने की बात की है, बीटा ब्लॉकर्स की है, सेलेक्टिव्स वो इस्तेमाल किए हैं, बिल्कुल किए जाते हैं, रिस्पॉन्स देखा जाता है इसका। एक बात, दूसरा ये कि कोशिश ये किया करें कि जो भी ब्लड प्रेशर या शुगर के प्रॉब्लम के जो भी पेशेंट्स हैं वो अपने ही करीबी डॉक्टर्स को दिखाएं, ज़्यादा बेहतर होता है क्योंकि रेगुलर फॉलोअप हो पाता है। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा है कि मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो मुझे कॉल करते हैं या फिर वो रेगुलर फॉलोअप में रहते हैं, तो हम अगर अलग से मैं कोई ऐसी मेडिसिन आपको एडवाइस करता हूँ तो बाद में फिर आप उसको चेंज कराते हैं तो बड़ा वेरिएशंस आ सकते हैं। तो आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कर लीजिएगा, इस हवाले से, बच्चे के हवाले से ज़रूर आपसे मैं डिस्कस करूँगा, जो मैं एडवाइस कर सका इंशाल्लाह आपको गाइड कर दूँगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल कर। डॉक्टर साहब का नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है, आप डॉक्टर साहब को शो के आधे घंटे बाद कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हम वाइंड अप की तरफ जाएंगे, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? देखिए, मेरा जो ये 3-4 दिन मैं चाहूँगा कि हम ब्लड प्रेशर पे इसलिए बात करें कि ये कंसर्न है हर दूसरा बंदा। इवन मैं अगर अपनी बात करूँ, ठीक है, मैं जिस एज ग्रुप में हूँ, मैं खुद हाइपरटेंसिव पेशेंट हूँ, मैं एक रेगुलर मेडिसिन यूज़ करता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हम कोई अलग से नहीं उतरे हुए, हम भी इंसान हैं, तो हमें भी ब्लड प्रेशर या शुगर हो सकता है, एहतियात अपनी जगह पे। तो लेकिन अब कोशिश होती है कि ब्लड प्रेशर की जो मेडिसिन हैं रेगुलर बेस पे इस्तेमाल की जाए, एक बात जहन में रख लें। इसी तरीके से जो लोग भी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं रेगुलर रखें, प्लस जो मैं लेवल्स की बार बार बात कहूँगा, ये आप अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें कि इसको लेवल्स में होना चाहिए, वरना अलामात जो हैं वो बरकरार रहेंगी और जो इसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं खुदा न खास्ता वो भी प्रॉब्लम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और जो हाइपरटेंशन की फर्दर डिस्कशन है वो हम कल इसको कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। और जाते जाते एक ही बात कहूँगी, प्लीज़ चीज़ों का ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, और 2020 जो है वो इतना खुशगवार नहीं है, तो
कोरोना भी है, फिर जहाज़ वाक़या हुआ, कल जो है एक इमारत गिर गई। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आपसे इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी। मुझे डॉक्टर साहब को दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। अल्लाह ने